तो शुरू करेंगे अपनी प्रीपोजिशन की क्लास को। जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस क्लासेस से ही प्रीपोजिशन को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम एकेडमिक प्रीपोजिशन को पढ़ रहे थे, जो आप देखेंगे आपके स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हालांकि एक बेस भी प्रोवाइड करता है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे प्रीपोजिशन को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी ईपीएफओ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो ईओ ईओ का पेपर, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, इवन आप डिफेंस की भी अगर किसी एग्जाम की को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्ट तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन बहुत हेल्प कर देता है हमारे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, या हम बोल सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप सीडीएस या एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ तो आप देखेंगे आपसे आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो शुरू करते हैं प्रीपोजिशन को, जो कि है ऑन, अपॉन और ऑन टू। आप देखेंगे काफ़ी कंफ्यूजन होता है इसके अंदर की जब हम बात करते हैं ऑन की, अपॉन की और ऑन टू की। तो समझेंगे इन्हीं के कॉन्सेप्ट को। आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में जो ऑन हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो भी ये हमें क्या करता है, किसी की पोजीशन बताता है। और अगर कोई चीज़ पोजीशन बता रही है तो फिर वो कैसी है, बिल्कुल बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता, तो इस केस में नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता, या हम बोल सकते हैं कोई मोशन नहीं हो रहा होता, तो बोल सकते हो नो मोशन। ठीक है, मतलब हिल डुल नहीं रही है सामान, बिल्कुल जैसा भी है वो एग्जैक्टली वैसे ही रखा हुआ है, एकदम फिक्स स्टेगनेंट पोजीशन में रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए पोजीशन या फिर आप बोल सकते हैं ये स्टेट बताने का काम करता है। जबकि अगर अपॉन की बात करें तो ये क्या करता है, ये किसी भी चीज के मोशन को बताने का काम करता है, या बोल सकते हैं मूवमेंट बताने का काम करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर मूव कर रही है या मूव करते हुए कहीं पर आके रुकी है, तो उस केस को हम किससे डिनोट करते हैं, अपॉन से। जबकि ऑन क्या करता है, वो किसी चीज की पोजीशन बताता है जिसके साथ कोई मोशन नहीं हो रहा, नॉर्मल फॉर्म में चीज है, उसको बताने के लिए हम ऑन यूज करते हैं। बात करें अगर ऑन टू की, तो आप देखेंगे ऑन और अपॉन एग्जैक्टली सेम होते हैं। जहां पर आप अपॉन यूज कर सकते हैं, वहां हर केस में आप ऑन टू यूज कर सकते हैं। ये भी सेम इन सारी चीजों को बताता है, मोशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू को यूज करते हैं। तो आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा कि अपॉन और ऑन टू का सेम यूज है। जैसा यूज आप अपॉन का करते हैं, वैसे ही आप ऑन टू को उस जगह पे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं होगा। जबकि ऑन जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझेंगे। और यहाँ पर याद रखना है कि ऑन के केस में जो चीज होगी ना, वो सरफेस को क्या कर रही है, अटैच है, टच कर रही है। जबकि इस वाले केस में वो पहले से अटैच नहीं थी, बाद में आके अटैच हो रही है, गिर के आ रही है, या मोशन करते हुए उस चीज को अटैच करते हुए जा रही है। ठीक है, तो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, द बुक इज लाइंग ऑन, अपॉन और ऑन टू द टेबल। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, अपॉन यूज करेंगे, ऑन टू यूज करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि बुक वहां पर क्या है, लाइंग है, लाइंग मतलब रखी हुई है। तो रखी हुई है तो पहले से अटैच है, दैट मीन्स वहां पर ऐसा थोड़ी है कि किताब कहीं से उड़ के आ रही है, नहीं ना, वो सेम पोजीशन पे जैसी रखी थी वैसी ही रखी है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप पोजीशन बताने का काम कर रहे हैं। और जब हम पोजीशन बताते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑन। यहाँ पे अपॉन और ऑन टू यूज नहीं किया जाएगा। सो आई होप कि क्लैरिफाई हुआ कि ऑन हमने यहाँ पर किस लिए यूज किया। इसी तरीके से सेम यही एग्जांपल आप नेक्स्ट वाले पे लेंगे, द बुक फेल ऑन अपॉन द चेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले से बुक वहां पर नहीं रखी गई थी, इस केस में फेल गिर के वहां पर आई है। तो गिर के आई है, दैट मीन्स वो क्या हो रही है, मोशन करते हुए आई है। तो मोशन मतलब गति करते हुए आई है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, अपॉन यूज करेंगे। यहाँ पे ऑन नहीं यूज किया जाएगा। और अगर अपॉन की जगह पे आप यहाँ पे ऑन टू भी यूज करते तो भी ये एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक होता। तो आई होप कि दोनों ही बातों का आपको डिफरेंस यहाँ समझ में आ गया, कि कोई चीज अगर पहले से ही वहां पर है, अटैच्ड है, रखी हुई है, तो उस केस में हम ऑन यूज करते हैं। लेकिन कोई चीज अगर आ रही है मोशन करते हुए पर्टिकुलर जगह पर, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, अपॉन या फिर ऑन टू। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल को देख सकते हैं, द कार वॉज सिटिंग ऑन अपॉन द चेयर। जो कार है वो क्या है, सिटिंग है, किस चीज पे, द कार वॉज सिटिंग ऑन द,
सॉरी, ये कार नहीं होगा, ये कैट होगा। तो द कैट वॉज सिटिंग ऑन अपॉन द चेयर, तो जो कैट है वो क्या है, सिटिंग है, बैठी हुई है। तो दैट मीन्स पोजीशन कर रही है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, अपॉन नहीं यूज होगा। नेक्स्ट है ही माउंटेड और क्लाइंब्ड ऑन टू द हॉर्स। तो ये देखो, आप क्लाइंब्ड करते हुए या फिर क्या है, मोशन करते हुए उस जगह पर गया है, हॉर्स के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, तो मोशन करते हुए तो गया ना। ऐसा थोड़ी कि वो पहले से बैठा हुआ था, ऐसा नहीं है। तो इस केस में आप ऑन टू यूज कर सकते हो। ऑन टू की जगह अगर आप यहाँ पर अपॉन यूज करते तो भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप दोनों ही बातें समझ में आई। इसी तरीके से जो हमने ये एग्जाम्पल देखा था, इसी की तरह आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कार, द कैट, नॉट कार, द कैट जम्प्ड ऑन अपॉन द चेयर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, कैट पहले से बैठी थी इस वाली पोजीशन में, जबकि यहाँ पर वो जंप करके आ रही है। तो इस केस में तो पोजीशन था उसका कि वो वहां पर बैठी थी, स्थिति बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, मूवमेंट बताया जा रहा है, या बोल सकते हैं मोशन बताया जा रहा है। तो इस केस में ऑन की जगह अपॉन यूज किया जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, ऑन यूज किया था। तो आई होप कि ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कि कब आपको ऑन यूज करना है, कब आपको अपॉन यूज करना है, और जहां जहां आप अपॉन यूज करते हैं वहां पर हम ऑन टू का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है। तो आई होप कि ये जो डाउट रहा होगा वो आपका क्लैरिफाई हुआ होगा कि ऑन अपॉन और ऑन टू को किस तरीके से यूज किया जाता है। सो अगर कोई डाउट नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट अपने प्रीपोजिशन पे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन